आने वाली थी, उस मामले में कहाँ तक जांच पहुंची? अभी उसमें हमारी टीम धंतोली पुलिस स्टेशन जो तपास कर रहा है उसकी टीम अभी बेलगांव में है। पूरी तरीके से एविडेंस और इकट्ठे करने के दृष्टि से और इन्वेस्टिगेशन के दृष्टि से बहुत युद्ध पात्री पे काम शुरू है। आवश्यक उस पर डेव्हलपमेंट्स आपको समय पे दी जाएगी। सर मोठ्या प्रमाणात शहरात बंदोबस्त लावण्यात आलेली आहे। हे अत्यंत महत्त्वाचे नॅशनल इव्हेंट आहे आणि त्यामध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त लावण्यात आलेली आहे। सर्व प्रकारचे क्यूआरटीज, रिझर्व्स आणि आमची स्ट्रायकिंग फोर्सेस सुसज्ज करण्यात आलेली आहे। वेगवेगळ्या ठिकाणी नाकाबंदी सुरू आहे। हॉटेल लॉजेस चेकिंग असतील, रेल्वे स्टेशनवरून बाहेर पडणारे लोकांची चेकिंगचे असतील, मोठ्या प्रमाणात नियोजन बंदोबस्ताचे करण्यात आलेली आहे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे कोणताही आपत्तीजनक घटना शहरात घडणार नाही। बरोबर दिसतं। फाइनल प्रिंट ले आओ, बॉन्ड पेपर पे ले आओ, 8-10 कॉपी ले आओ। सब हुआ है, लाओ ना जब क्या कुछ विषय है तो बताइए, और कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंस है तो कोई भैया बंद कर। उनके ऊपर कोई बड़ी सख्त कार्रवाई की योजना है? कोई भी रंगून वाला हो या कोई भी इस प्रकार की गैंग हो जो क्रिमिनल एक्टिविटी या रास्ते पे गुंडागर्दी या कोई दमदाटी या कोई कायदा हाथ में लेगा, उसके ऊपर बहुत कड़क कार्रवाई की जाएगी। अभी 5 गुने दाखिल हुए हैं, आगे अगर और कंप्लेंट्स आएंगे तो और गुने दाखिल होंगे और कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। सर तृतीय पंथी आए थे, आपसे मिले? 26 जनवरी के विषय में शहर में पूरी बंदोबस्त बहुत बड़े पैमाने पे लगाई गई है। अलग अलग जगह पे फिक्स पॉइंट्स लगाए गए हैं, नाकाबंदी का आयोजन किया जा रहा है, होटल लॉजेस चेकिंग की जा रही है, रेलवे स्टेशन के परिसर में चेकिंग बढ़ाई गई है और बहुत बड़े पैमाने पे बंदोबस्त लगाया गया है। कोई भी आपत्तिजनक घटना नहीं हो, इसके लिए पुलिस पूरी खबरदारी ले रही है। क्यूआरटीज और स्ट्राइकिंग फोर्सेस बहुत बड़े पैमाने पे लगाए जा रहे हैं। कोई भी आपत्तिजनक घटना होती है तो उसको मात देने के लिए पुलिस दल पूरी तरीके से तैयार है। घटना घडल्यास तर त्यांना तोंड देण्यासाठी नागपूर शहर पोलीस दल पूर्णपणे सुसज्ज आहे। आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ज्या काही तक्रार त्यांनी दिलेल्या होत्या त्या संदर्भात नागपूर पोलीस काही निष्कर्षापर्यंत पोहोचली आहे का आणि खरोखर त्यांच्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे? जे धीरेंद्र महाराजांची जे सभा नागपूर येथे वास्तव्य जे 5 तारीख ते 11 तारीख पर्यंत होती आणि तिथे रामकथाचे आयोजन किंवा 7 आणि 8 जानेवारीला जे त्यांचे दिव्य दरबारची जे कार्यक्रम होती त्याचे सर्वांचे जे वक्तव्य होते त्याच्याबद्दलचे विशेष करून दिव्य दरबार चे कालाचे 2 दिवसाचे अंदाजन 6 तासाचे व्हिडिओची पण पूर्णपणे पाहणी पोलीस द्वारा करण्यात आलेली आहे। एकंदरीत या निष्कर्षावर आम्ही पोहोचलेले आहे की कोणत्याही प्रकारचे दखलपात्र गुन्हा या प्रकरणात होत नाही आणि त्यांचे अर्ज दफ्तरी दाखल करण्यात येत आहे। अशाबद्दलची लेखी त्यांना सूचना पण आज देण्यात येत आहे। यामध्ये एकंदरीत सर्व जे व्हिडिओज त्यांचे जे धीरेंद्र महाराजांची जे वक्तव्य होते किंवा कृत्य होते, एक ओव्हरऑल यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे अंधश्रद्धा पसरत आहे किंवा काही चमत्कारची हे करत आहे, अशा कोणत्याही प्रकारचे हे गोष्टी समोर आलेली नाही। एकंदरीत एक रिलिजियस सारखे एक फंक्शन, एक इव्हेंट होता आणि लोकांची जे वेगवेगळे प्रकारचे विषय होते त्याबद्दल ते वक्तव्य केलेले आहे। परंतु यामध्ये ऍक्ट जे अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा 2013 चे असतील किंवा ड्रग अँड कॉस्मेटिक्स ऍक्ट असतील, हे दोन्ही प्रकरणात किंवा इतर कोणताही प्रचलित कायद्याअंतर्गत गुन्हा होत नसल्याची आमची खात्री झालेली आहे। आपण शब्द वापरला दफ्तरी दाखल करण्यात येत आहे, त्याला सूचना अर्थ काय? म्हणजे ते प्रकरण त्यांचे जे अर्ज त्यांनी दिले होते त्या अर्ज त्यांनी कारवाई करण्यासाठी ते अर्ज दिले होते, त्यांना सूचना देण्यात आलेली आहे की यामध्ये कोणताही दखलपात्र गुन्हा होत नसल्याची आमची खात्री झालेली आहे, म्हणून अर्ज फाइल करण्यात आलेली आहे। अशा प्रकारची सूचना त्यांना देण्यात आलेली आहे। पारडी पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच के विषय में कुछ गोपनीय माहिती हमारे पास प्राप्त हुई थी और उसके तहत प्राथमिक चौकसी के दरमियान
कुछ हमारे कर्मचारी का अवैध कृत्य करने वाले लोगों के साथ कुछ साठगांठ और कुछ आर्थिक व्यवहार सामने आया था। उसको ध्यान में रखते हुए एक पूरी जो लोग इसमें शामिल थे, जिसके नाम सामने आए थे, उनको हेडक्वार्टर को संलग्न किया गया है और इसमें विस्तृत प्राथमिक चौकसी आदेशित की गई है। सर, कुछ लेटर आप तक के पहुंचा गया था, जो चिट्ठी का व्यवहार हुआ था, क्या था सर उसमें उसकी जान? कुछ एक चिट्ठी हमारे पास आया था जिसमें कुछ कर्मचारियों के द्वारा कुछ अवैध धंधे करने वालों के साथ आर्थिक साठगांठ का उल्लेख किया गया था। उसको ध्यान में रख के हमने चौकसी आदेशित की थी और जो अहवाल प्राप्त हुआ उसमें जिन कर्मचारियों इसमें प्राथमिक दृष्टि से लिप्त पाए गए उनको फिलहाल हेडक्वार्टर को अटैच किया गया है और डिटेल विस्तृत प्राथमिक चौकसी इसमें आदेशित की गई है। शहर के और भी थानों में इस तरह से दुर्लक्ष्य हो रहा है? शहर में किसी भी थाने या किसी भी कर्मचारी के द्वारा इस प्रकार की गैरकृत या अप्रामाणिक कार्रवाई अगर होगी तो उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। परंतु मैं ये बताना चाहूँगा कि नागपुर शहर पुलिस दल के 99.99% कर्मचारी और अधिकारी बहुत ईमानदारी और पारदर्शक और मेहनत से काम कर रहे हैं। थोड़े बहुत जो ब्लैक शीप्स होंगे जो कि समाज के हर घटक में होते हैं वो उनको निकाला जाएगा और उनके ऊपर बहुत ही डिटरेंट डिपार्टमेंटल एक्शन ली जाएगी। सर, केंद्रीय एक्टिविटीज़ को बहुत बारीक माइन्यूट तरीके से देखा है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं है। पुलिस पे दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और जहाँ तक रही बात हमारा जो निर्णय है उसके विरुद्ध डेफिनेटली उनके पास रेमेडीज हैं इंक्लूडिंग गोइंग टू द कोर्ट। उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, काफी दिन लगे पुलिस को उस निष्कर्ष में पहुंचे, फुटेजेस बहुत ज्यादा थे, उनकी जांच करना, बारीकी से जांच करना, इसलिए समय लगा। जी देखिए, जो दिव्य दरबार के ही जो 7 और 8 के थे वो जैसा मैंने बताया 6 घंटे के वीडियोस थे। उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने, उसमें कुछ जो बॉर्डर लाइन इश्यूज थे उसको हम लोग बहुत ही श्योर तरीके से कॉन्फिडेंस और एक प्रॉपर निष्कर्ष पे पहुंचे। इसके लिए टाइम जरूर लगा है लेकिन किसी भी प्रकार का इसमें कोई ऑफेंस मेकआउट होता है ऐसी बात नहीं। सर, हमने देखा है इस पूरे मामले में काफी विवाद हुआ, नेशनल लेवल पे विवाद हुआ है, तो क्या मानते नागपुर पुलिस की ओर से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को क्लीन चिट नागपुर पुलिस ने दी है? देखिए, नागपुर शहर पुलिस किसी को क्लीन चिट या वो का विषय नहीं है। हमारे पास बहुत लिमिटेड मैंडेट था कि जो नागपुर के दरमियान में कोई भी उनकी एक्ट या ओमिशन या अल्टरेशन इस एक्ट्स के अंतर्गत गुनाह होता है क्या, ये देखने की बात थी और इस इशू पे डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं निष्पन्न हो रहा है। आई है कि अगर इस तरह से इन्वॉल्वमेंट पाए जाते हैं तो उनके ऊपर तड़ीपारी तक की कार्रवाई। तृतीय पंथी की डेलीगेशन हमारे पास आई थी और उनसे चर्चा हुई है। उनको हमने स्पष्ट तौर पे बताया है कि वो चौक पे अलग अलग चौक पे घूम के जो भीख मांगने की उनकी एक्टिविटी है वो बंद करें और किसी भी शादी या कोई भी ओकेजन पे बिना बुलाए किसी के घर पे नहीं जाएं। अगर वो जाएंगे और इस प्रकार की हालचाली उनकी पाई जाएगी तो उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग जरूर उस समाज में भी हैं जिनके ऊपर पुराने बहुत सारे ऑफेंसेस दाखिल हैं। अगर उनके पास पुराने ऑफेंसेस हैं उनके ऊपर और आगे की एक्टिविटी उनकी आपत्तिजनक पाई जाएगी तो अलग अलग कायदा जो भी एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ उन्होंने अपनी लाइवलीहुड का विषय हमारे सामने रखा था। हमने उनको आश्वासन दिया है कि जो भी लोग को लाइवलीहुड की इश्यूज है और वो सामने आना चाहते हैं, हम जरूर अपने ऑफिसेस को और संबंधित विभाग के साथ मिलके और कुछ कंपनीज जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ काम करना चाहते हैं, इनको रोजगार दिलाने की जो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको ध्यान में रखते हुए उनको रोजगार दिलाने की प्रयत्न पुढ़ाकार पुलिस विभाग जरूर लेगी। लेकिन उनको आह्वान किया गया है कि पुलिस ने आदेश जो जारी किया है उसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन रास्ते पे नहीं होना चाहिए, अन्यथा बहुत कड़क कार्रवाई की जाएगी। तो 8 तारीख और 11 तारीख को अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने शिकायत दर्ज कराई थी। आप लोगों की इतने दिनों की जांच में क्या फाइंडिंग्स आप लोगों को आई थी? जो धीरेन्द्र महाराज जी का जो नागपुर में वास्तव्य 5 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान था और विशेष करके जो 7 और 8 जनवरी को जो दिव्य दरबार हुआ था उसके पूरे वीडियोस की बारीक तरीके से अवलोकन पहानी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें बेसिकली किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा का
को फैलाया जा रहा है या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा 2013 या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गुनाह होता है नहीं है, ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं और इस प्रकार की उनको सूचना आज दी जा रही है। सर, जो उन्होंने आरोप लगाते समय कहा था कि सबल यानी बहुत परफेक्ट सबूत उनके पास है और वो उन्होंने आपको दिए हैं, जांच में क्या पाया गया, कितने फुटेज आप लोगों ने जांचे इसमें? देखिए, इसमें विशेष करके उन्होंने कुछ उल्लेख अपने अर्ज में किया था। हमने जो भी नागपुर के पहले की कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वीडियो या नागपुर से जाने के बाद की वीडियोस हमने कंसिडर नहीं किया है। जो यहाँ पे रहने का, जैसे दिव्य दरबार जो 7 और 8 तारीख का था, 3-3 घंटे के अंदाज में दोनों वीडियोस थे जो पब्लिक डोमेन पे भी अवेलेबल है, उनको हमने बहुत बारीक तरीके से देखा है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई ये जो कायदा है सुपरस्टिशन अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, उसके किसी भी प्रोविजन के अंतर्गत गुनाह नहीं दिख रहा है। जो पूरा टोन एंड टेनर उस पूरी वीडियो में जो महाराज की है, उसमें किसी प्रकार की उनकी इस प्रकार की धारणा कि वो अंधश्रद्धा फैलाना चाहते हैं या कोई चमत्कार करना चाहते हैं, इस प्रकार की कोई भी बात जो कि एक्ट के अंतर्गत गुनाह होता है वैसी नहीं है। श्याम मानव ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि पुलिस दबाव में है, मामला दर्ज नहीं कर रही है, पुलिस नहीं करेगी तो हम कोर्ट में जाएंगे, कल भी उन्होंने ये कहा। देखिए, सबसे पहले पुलिस किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं है। पुलिस वीडियोस की बहुत बारीक तरीके से उसकी हम स्टडी कर रहे थे, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई थी और जो बॉर्डर लाइन इश्यूज थे उसको बहुत बारीक तरीके से देखा गया है और देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन में बहुत सारे वक्तव्य पॉइंट्स लिखे थे, उसमें से बहुत सारे कुछ उसमें ऐसे हैं जो नागपुर के दरमियान के इंसिडेंट्स नहीं दिख रहे हैं। हमने नागपुर के इंसिडेंट्स, नागपुर के एक्टिविटीज़ को